राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर से दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम केंद्रीय नेताओं से दिल्ली मिलने पहुंचे। दौरे के पहले दिन सीएम जोधपुर हाउस में ठहरे। कल देर शाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी अपने साउथ एवेन्यू स्थित आवास पर पहुंचे। इधर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा गेस्ट हाउस में हैं। आज सुबह तीनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही तीनों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात प्रस्तावित है। और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सूची सामने आ सकती है। और इसका एक ही कारण भी ये भी माना जा रहा है कि 20 से 22 दिसंबर तक राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर दौरे पर है। ऐसे में राज्यपाल के उदयपुर से वापस लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। ऐसे में ये और माना जा रहा है कि अगले 2 दिन बाद भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। वही पार्टी सूत्रों की माने तो ये मंत्रिमंडल पहली बार संक्षिप्त होगा, जिसमें 10 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निजाम, अब तक आपने इस पर नजर बनाए रखी है क्योंकि पल पल की अपडेट्स हम आपसे लेते रहते हैं, तो अब दिल्ली का दूसरा दौरा है भजनलाल शर्मा का। आज अहम मुलाकात होनी है पीएम मोदी से भी और कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी। इसको लेकर पहले तो अपडेट बता दीजिए, और साथ ही 1 से 2 दिन में ये भी चर्चा आ रही है कि 1 से 2 दिन में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए फिलहाल भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, फिलहाल जो दिल्ली में हैं और जोधपुर हाउस में रुके हैं। और इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और साथ ही प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली में हैं। और दोनों अपने प्रेमचंद बैरवा जहां पे राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में रुके हैं, तो वहीं दिया कुमारी जो है अपने निजी आवास पर है। यानी तीनों हैं और कुछ ही देर में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं जो जोधपुर हाउस आने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और साथ ही आज पीएम मोदी से जो मुलाकात के जो इनका कार्यक्रम है, टेंटेटिव कार्यक्रम है, उसके अनुसार वो लोग यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का ये जो दौरा है, क्योंकि सीएम बनने के बाद 1 सप्ताह में ये दूसरा दिल्ली का दौरा और ये पूरी तरह से मंत्रिमंडल गठन की कवायद का एक चरण है। यानी इसमें कल देर रात जो है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ करीब 2.5 घंटे की मुलाकात यहाँ पे हुई है। सीपी जोशी देर रात यहाँ पहुँचे थे और करीब 2.5 घंटे उन्होंने मुलाकात की है। और माना ये जा रहा है कि उन्होंने उस फाइनल ड्राफ्ट के लिए तैयारी की है। दोनों ने मिलकर जो कि मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे उन पे अलग अलग चर्चा की है। और आज जो है उस ड्राफ्ट को लेकर जो है राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात हो सकती है और आज उस पर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फाइनल मुहर लग सकती है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 में से 24 लोकसभा सीट आज की तारीख में बीजेपी के पास है। और बीजेपी चाहेगी कि हर हाल में 25 में से 25 सीटें वो फिर से जीत कर आए। और इसके लिए भी इस मंत्रिमंडल में सभी समीकरणों को देखा जाना जरूरी है, चाहे वो जातीय हो, क्षेत्रीय समीकरण हो। इसके अलावा भी अगर बात करें महिला, युवा, सत्ता, संगठन, इन सभी अलग अलग चीज़ों को समावेश करना जरूरी है। अब चूंकि ये माना जा रहा है कि अब जो 15 से 17 के करीब जो है पहले मंत्रिमंडल जो पहला गठन हो रहा है उसमें 15 से 17 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें कुछ राज्य मंत्री के साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। उसको लेकर कल देर रात ड्राफ्ट की तैयारी हुई। आज जो है वो बैठ के होगी और दोपहर 12 बजे जो है दिल्ली लौटने का दिल्ली से जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। 12:15 पर जो टेंटेटिव कार्यक्रम है वो 12:15 आज दोपहर को यहाँ से विशेष विमान से रवाना होने का, क्योंकि आज दोपहर को विधानसभा की कार्रवाई भी है, उसमें शामिल होना है। उससे पहले देखिए कि आज उस पर मोहर लग सकती है कि जो फाइनल मंत्रिमंडल की बात करें जाए, मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उन पे फाइनल मोहर आज लग सकती है। फिलहाल अभी इस वक्त जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस में रुके हुए हैं और कुछ ही देर में दोनों उप मुख्यमंत्री बिल्कुल। इसी बीच निजाम, राज्यपाल कलराज मिश्र की बात करें तो उदयपुर दौरे पर हैं वो और उनके लौटने के बाद ही इस पर अंतिम मोहर लगेगी। और साथ ही इस बार जो ये मंत्रिमंडल है इसे छोटा संक्षिप्त रखा गया, यानी कि 10 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री इसमें बनाए जा सकते हैं। तो आगे इसके बाद में और कितनी मतलब कि कितने सीटों को लेकर भी कहा जा सकता है कि अभी संक्षिप्त रखा गया है, बाकी में अगले फेज में कितने और मंत्री और राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं?
देखिए सामने लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल गठन अब होगा वो एक तरह से सरकार का चेहरा होगा। सरकार का चेहरा यानी उसमें सभी समीकरण शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खास तौर से कुछ कोर वोट बैंक है, जैसे कि राजपूत हुए, जाट हुए, गुर्जर और मीणा, इन सभी को समावेश जरूरी है। वो चेहरे उसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ युवाओं को देखिए, युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर वो मतदान किया, महिलाओं ने मतदान किया, तो महिलाओं के चेहरे और युवाओं के चेहरे, और साथ ही क्षेत्रीय अगर बात करें तो मेवाड़ और मारवाड़ से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक सपोर्ट मिला है बीजेपी को, साथ ही जयपुर से। तो जयपुर से वर्तमान में देखिए तो मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं जयपुर से आते हैं, जयपुर से चुनकर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी है कि जयपुर से 1 या 2 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है मारवाड़ और मेवाड़ के साथ ही जो हाड़ौती है, जैसे किरोड़ी मीणा है, इसके साथ ही अगर बात करें मेवाड़ से जो भी विश्वराज सिंह है, मेवाड़ है, इसके साथ ही दीप्ति माहेश्वरी है। मारवाड़ से भी अगर बात करें तो जैसे संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अविनाश गहलोत है, उसके साथ ही पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, केसरराम चौधरी है, तो कई नाम सामने आते हैं। लेकिन अब जो है फाइनल जो मुहर जो लगनी है, फाइनल जो उनके नाम तय होने हैं, वो आज की इस दौरे के बाद सामने आ जाएंगे। और इसके साथ अगले 2 दिन बाद कभी भी रविवार तक जो है या जो गठन होना है मंत्रिमंडल का, उसको गठन किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल राज्यपाल भी जो है उदयपुर के दौरे पे हैं। उस दौरे की वापसी के बाद बीजेपी के मंत्रिमंडल में ऐसे कई विधायक हैं जो मंत्री बनने के दावेदार हैं, तो ऐसे में किन किन विधायकों की लॉटरी इस बार निकल सकती है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं अगर इसमें देखा जाए तो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि वरिष्ठता। अगर वरिष्ठता का देखिए, जैसे कि हमने बताया कि किरोड़ी मीणा आज की तारीख में सबसे बड़े अगर नेताओं में कहें तो जिनको ऊपर बनाए जाने का एक दबाव है, सरकार पे भी दबाव है, क्योंकि मीणा समाज के एक बड़े नेता हैं और उनको सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब जो है उनको बड़ा डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ नाम ऐसे हैं जो पहली बार या दूसरी बार जीत के आए हैं, लेकिन सरकार के मतलब के जो सत्ता के बेहद करीब रहे, संगठन के बेहद करीब रहे। अगर उसमें कहे गजेंद्र सिंह ख्यूसर जो उनका नाम आता है, अगर कहे विक्रम जो नवलगढ़ से, देखिए कि नवलगढ़ से पहली बार जीते हैं विक्रम, और इसके साथ ही जवाहर सिंह बेडम है, शैलेश सिंह है, हरलाल सहारण है, सुमित गोदारा है, और दीप्ति माहेश्वरी महिला में बात करें, अनीता बदेल हैं जो अजमेर से आती है, दीप्ति माहेश्वरी है, हरलाल सहारण देखिए कि उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है इस बार। तो ऐसे कई नाम हैं जो पहली बार जीते हैं या दूसरी बार, दीप्ति माहेश्वरी दूसरी बार जीती हैं। तो नोक्सम चौधरी जिन्होंने कामा से एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में कह सकते हैं कि जो जाहिदा खान है कांग्रेस की, उसको हराया है। तो मंत्री, और देखिए 17 मंत्री राजस्थान में कांग्रेस के आ रहे हैं, उनको हराने वाले कई ऐसे नेता जो पहली बार जीत कर आए, उन्हें भी इस बार मौका मिल सकता है। तो ये एक चौंकाने वाली कह सकते हैं कि पहले मंत्रिमंडल में भी कुछ नाम ऐसे होंगे जो युवाओं के होंगे, महिलाएं जो महिला के साथ ही युवा, और जो साथ ही देखिए कि कुछ ऐसे भी जो कह सकते हैं क्षेत्र को लेकर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी देखिए आपकी कालीचरण सराफ अभी जो सबसे वरिष्ठ नेताओं में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी है, लेकिन वरिष्ठता में भी हैं और सत्ता और संगठन सभी तरह से उनका तालमेल। इसी तरीके से कई नाम जो है सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल देखना ये है कि अब जो ये दौरा है, जो दूसरा दौरा, 1 सप्ताह में दूसरा दौरा है, उस दूसरे दौरे के बाद क्या मंत्रिमंडल पे फाइनल मुहर आज तक लग जाती है दोपहर तक, क्योंकि ये दौरा इसीलिए जो कह सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम का दौरा बनाया गया। कल रात को 8:30 बजे पहुँचे और आज 11-12 बजे के बीच तक उनका ये दौरा समाप्त होने की ओर। निजाम, जैसे कि अगर जातीय समीकरण की हम बात कर रहे थे तो गुर्जर, यादव, वैश्य समेत अन्य समाज के आने वाले विधायकों को क्या तवज्जो मिलेगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाकर, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत और दलित समाज से ये बीजेपी ने दिखा दिया कि यहाँ पे जातीय समीकरण भी होगा, तो मंत्रिमंडल में भी क्या इन जातियों को, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, गुर्जर, यादव, वैश्य, अन्य समाज, इन सभी को तवज्जो दी जा सकती है? क्या ऐसा भी देखने को मिलेगा? बेशक देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जिस तरह से 3 जो कह सकते हैं मंत्रिमंडल के सबसे बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से आए हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री में देखें आप दिया कुमारी राजपूत वर्ग से, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। अब बात यही है मीणा समाज, गुर्जर समाज, जिन्होंने दिल खोलकर इस बार कह सकते हैं बीजेपी का साथ दिया। इसके साथ ही जाट और राजपूतों में देखिए कि कांग्रेस को एक तरह से बहुत नुकसान हुआ। पिछली बार जैसे जितने टिकट दिए उनमें से केवल 1 या 2 सीटें निकल के आई है।
तो यानी इन समाजों को अलग अलग महत्व दिया जाना जरूरी है। इसीलिए देखिए कि और कुछ ऐसे भी नाम हैं, जैसे अगर बात करें पटेल ठीक है निजाम, तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, और उसमें जब नामों का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, बातचीत जो कर रहे हैं, क्या संभावित कुछ चेहरे वो भी हो सकते हैं? क्या जातीय समीकरण साधने की इस बार मंत्रिमंडल में भी कोशिश की जा सकती है? ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ, लेकिन फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।